नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज EERA जीपीएस हाउस के मैनेजर के साथ हुए खास इंटरव्यू में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, उसके फीचर्स और फायदे की पूरी जानकारी दी गई। जानिए कैसे EERA जीपीएस आपके वाहन और बिजनेस को देता है स्मार्ट और सुरक्षित समाधान। नमस्कार, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है सीनियर मैनेजर ईरा जीपीएस के। तो आज हम उनसे बात करेंगे एग्जैक्टली ये ईरा जीपीएस है क्या। नमस्ते कुमार जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। कुमार जी, हम जानना चाहेंगे ये ईरा है क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम जैसे आपने बताया कुमार गोखने है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। ईरा जीपीएस हाउस एक जीपीएस की कंपनी है जो कि पुणे की ही है। 2016 से कंपनी है यहाँ से। ऑल ओवर महाराष्ट्र में 4 ब्रांच अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो 12+ ब्रांचेस अपने अभी चल रहे हैं फिलहाल में। इसके ओनर कौन है, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। ईरा जीपीएस हाउस के ओनर है फरदीन बिलाल शेख, जो कि पुणे के ही है। उन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में ये जीपीएस का। और ये जैसे कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? जैसे जीपीएस के बारे में अभी जैसे आपको तो नॉर्मल जो ट्रैकिंग होता है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक सभी तरीके की गाड़ियों के लिए हम लोग ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि पर्सनल कैटेगरीज में आता है। और एज यूजुअल जैसे कि गवर्नमेंट ऑथोराइज जो जीपीएस होते हैं, जैसे पासिंग वगैरह के लिए लगते हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कैसा मीन्स गाड़ी में लगाया जाता है ये जीपीआरएस, राइट? ये कौन से गाड़ी में उसका बेनिफिट क्या है? अगर आप बेनिफिट के बारे में पूछेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि आप ये जो जीपीएस ट्रैकर होता है, ये आप 2 व्हीलर में लगा सकते हो, 4 व्हीलर में लगा सकते हो, और रिक्शा में लगा सकते हो, बस वगैरह में भी लगा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर और जो अपना कमर्शियल है उसमें भी आप प्राइवेट ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लगा सकते हो। उसमें आप जीपीएस लगाने के बाद जो अपना एप्लीकेशन होता है, ईरा जीपीएस हाउस का ही एप्लीकेशन आपको दिया जाता है हमारे इनसे। उसमें आपको गाड़ी का लाइव लोकेशन दिखता है, गाड़ी का लाइव स्पीड दिखता है, गाड़ी का लोकेशन दिखता है। लोकेशन के साथ में गाड़ी दिन भर कितना किलोमीटर रनिंग हुआ है वो भी आपको दिखाई देता है। जैसे गाड़ी अभी यहाँ से कौन से स्टॉप पे जाके रुका है, वहाँ पर कब रुका है, वहाँ से कब निकला है, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में दिख जाती है। इसमें 50+ फीचर्स अभी हम लोग देते हैं। ओके, जैसा भी आप बता रहे हो कि ये सब सारे फीचर्स, ये फीचर्स तो और भी कंपनीज देती है, आपका ऐसा क्या है? अगर समझो किसी को लेना है तो उसने क्यों लेना चाहिए आपके पास? जैसे अगर आप देखेंगे ईरा जीपीएस हाउस का जो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं हमको मार्केट में। अभी हमारा जो मेन फोकस होता है वो सर्विस पे होता है। ईरा जीपीएस हाउस का जो हाईलाइट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सर्विस है। अभी हमारा जो पुणे का लोकेशन है ऑफिस का, उंडी पिसोली, वहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर का एरिया हम लोग हमारे सर्विस एरिया में लेते हैं। जैसे कि आपका गाड़ी के पास हमारा बंदा आएगा, आपको सारी स्टार्ट टू एंड हमारा ही सर्विस मिलेगा। जैसे आपको कोई थर्ड पार्टी भी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे जीपीएस का, तो आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए लोकल मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस आपको हेडेक हो जाता है उसमें। और ये जीपीएस का जो है ईरा जीपीएस हाउस का, ये फंडा हम 2016 से यूज़ कर रहे हैं। जैसे सर्विस सारा चीज़ हम ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये जैसा भी आपका जीपीआरएस है, तो ये सिर्फ पुणे में ही है या पुणे के बाहर भी है? अभी महाराष्ट्र लेवल में अगर आप देखेंगे तो पुणे मेन हेड ऑफिस है। पुणे के बाद मुंबई में अपना एक ब्रांच अवेलेबल है, अकलूज में है, परभनी में है, और अपना पुणे में। महाराष्ट्र में 4 जगह पे है। और महाराष्ट्र के बाहर आप देखेंगे तो गोवा में अवेलेबल है अपना ईरा जीपीएस हाउस सर्विस, हैदराबाद में अवेलेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अवेलेबल है, गुजरात में अवेलेबल है अपने में। ये इन सारी जगहों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी किसी को डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए इसकी, हाँ, डीलरशिप चाहिए, हाँ। तो कैसा है आपका ये प्रोसेस, कैसा होता है? प्रोसेस सर इसका ऐसे होता है, जैसे आपको अगर डीलरशिप चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए, जैसे अपना ईरा जीपीएस हाउस का अभी एक चालू ही है फ्रेंचाइजी के लिए। ये है अभी जो चल रहा है फिलहाल में, वो सिटी वाइज फ्रेंचाइजी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी आपको चाहिए, तो आपकी सिटी वाइज आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ना ही इसमें हम लोग कोई डिपॉजिट लेते हैं, ना ही फ्रेंचाइजी फीस वगैरह लेते हैं। 1,30,000 एकदम मिनिमम कॉस्ट में हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। उसमें भी 80,000 तक का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो बचे हुए 50,000 है उसमें हम लोग 20,000 ब्रांड फी लेते हैं, और 30,000 का जो होता है वो आपका मतलब जो सारा चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें
वो सारी उसी में इंक्लूडिंग हो जाती है। तो डीलर्स को आप क्या 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 देते हैं? अगर किसी डीलर ने आपकी डीलरशिप ली है तो आप उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? उसमें हम लोग, जैसे मैंने बताया, 35 डिवाइसेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन उनकी मार्केटिंग भी स्टार्ट में हम लोग कर देते हैं। उनको सारा जो ट्रेनिंग होता है, जैसे इंस्टॉलेशन से लेके मार्केटिंग कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है, सारी चीज़ें हम लोग उनके वहाँ पर जाके हम लोग सिखाते हैं। उसका कोई उनसे अलग चार्जेस नहीं लेते हैं, उसी में ही सारा इंक्लूडिंग है। स्टार्ट टू एंड हम लोग 1,30,000 में उनको लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी देते हैं। जब तक वो एक्टिव है तब तक वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सारा कस्टमर सपोर्ट वगैरह आपकी तरफ से कस्टमर ही सपोर्ट का कैसे होता है ऑनलाइन? अभी 1,30,000 अगर आप देखेंगे तो एकदम मिनिमल प्राइस है। मार्केटिंग के लिए हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग हम लोग करते हैं, पेड मार्केटिंग स्टार्टिंग में हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे ही आपके एरिया का लीड अगर जनरेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और आपको भी बताते हैं कि कैसे मार्केटिंग करना है, फ्री वाला। जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कैसे, हम लोग आपको जैसे जैसे गाइड करेंगे उस हिसाब से अगर आप करेंगे मार्केटिंग तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाता है उस चीज़ का। इसमें इन्वेस्टमेंट आपने बताया वो 1,30,000, तो ये इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं, जो डिपॉजिट आपको देते हैं, तो वो रिफंडेबल होता है या कैसा होता है? नहीं सर, ये डिपॉजिट होता ही नहीं है। ये 1,30,000 में हम लोग 80,000 का उनको मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं। ये वन टाइम पे करना होता है। उसके बाद में फिर जो भी अगर कुछ सर्विसेज वगैरह अगर लगती है, तो अभी जैसे जीपीआरएस में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो आपकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है? हमारे तरफ से उनको 24/7 सपोर्ट मिलता है, सर्विस। क्योंकि कैसे होता है, ऑनलाइन पूरा सपोर्ट यहाँ से ही ऑपरेट होता है, ऑफिस से ही। इस वजह से उनको ऑनलाइन सपोर्ट पूरा हमारे एंड से मिलता है। कस्टमर केयर टीम वगैरह है आपकी ऐसे? यहाँ पर तो मेरा प्रॉपर टीम है, 6-7 बंदों का टीम है अभी मेरा पुणे में, क्योंकि जैसे मैंने अभी जितने ब्रांचेस बताया सबका काम मैं यहाँ से ही देखता हूँ। अगर आप सर्विस के बारे में देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे यार इनका ज़्यादा कॉल आते रहेंगे इनको, पर वैसा नहीं है। एक बार जीपीएस का कैसा होता है, आप एक बार अच्छे से इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे तो आपका सालों साल वो जीपीएस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिचार्ज आपको टाइम पे करना है, रिचार्ज अगर आप टाइम पे कर दिए तो कंटिन्यूसली आपका चलते रहता है सब्सक्रिप्शन। अभी जैसा भी जो बंदा है, अब वो मुंबई में उसके पास आपकी डीलरशिप है, तो अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए तो फिर वो कैसे प्रोवाइड करते हैं आप? जैसे कि अगर उनको कुछ ऑनलाइन कुछ भी चाहिए सपोर्ट तो हम लोग हैं, लेकिन मैनुअली जो भी सपोर्ट चाहिए वो उनका खुद का ही देखना पड़ता है, खुद को ही। क्योंकि हमारा टीम अभी मैं पुणे का है, मैं पुणे का संभाल रहा हूँ यहाँ पर, तो पुणे का 50 किलोमीटर में जितने व्हीकल्स है मेरे अंडर, उतना इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे जाना ही जाना है, उनको सर्विस देना ही देना है। तो वैसा ही हम लोग उनको भी ट्रेन करना चाहते हैं कि आपको मेहनत करना है, आपको काम करना है, तो आप उस हिसाब से तैयार करना डीलर से। ऐसे ही जो बंदे मेहनत करना चाहते हैं, जो बंदे बिजनेस करना चाहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए हम लोग ये ऑफर लेके आए हैं अभी। तो ये कौन लोग है जो कौन कर सकता है ये बिजनेस? इसमें कोई भी कर सकता है, होना चाहिए नहीं या कैसा एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड होना चाहिए? तो अभी किस तरह से वो कौन लोग कर सकते हैं, थोड़ा आप मुझे बताएंगे? अभी फिलहाल में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जिनके पास भी फाइनेंशियल उनका अच्छा है, हाँ, फाइनेंशियल अगर उनका है तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि आपको इमीडिएट ऑफिस वगैरह लेना भी ज़रूरी नहीं है, आप स्टार्टिंग में घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 6-8 महीने में आपका एक बार सेटअप हो गया, उसके बाद आप ऑफिस के बारे में सोच सकते हो। उसका भी हमने अभी ये नहीं किया है, कंपल्सन नहीं किया है ऑफिस चाहिए ही, तो वो भी है। बाकी ऑनलाइन सपोर्ट तो मतलब आप देखेंगे तो 80% ऑनलाइन वगैरह जो भी है सारा चीज़ हम लोग करते हैं। आपको बस गाड़ी के पास जाना है और इंस्टॉलेशन करना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए हार्डली 15 मिनट लगता है, तो वो भी आपके एरिया में करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको उठाऊंगा और बोलूँगा 100 किलोमीटर जाके इंस्टॉलेशन करना है। आपको जितना चाहिए उतना एरिया आप आपके अंडर रख सकते हो, आपके सिटी वाइज एरिया में, तो उतने एरिया में जितने भी व्हीकल्स आपको करना है वो आप कर सकते हैं। आपका मेन एडमिन पैनल मिलता है आपको, एडमिन पैनल में जैसे कि आप अगर ईयरली 1000 डिवाइसेस सेल करते हो तो वो 1000 कस्टमर आपको नेक्स्ट ईयर भी बेनिफिट देते हैं रिचार्ज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में कुमार जी, जिन्होंने एरा जीपीएस के बारे में सब सारी जानकारी दी है। अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हो तो कुमार जी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुमार जी, आप आपका नंबर बताएंगे? मेरा नंबर है 9518958211। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।